बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ समीका राठौर। कानपुर हिट एंड रन केस से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। आरोपी शिवम मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने शिवम मिश्रा को गिरफ्तार किया है। मेडिकल के बाद कोर्ट में पेश करेगी पुलिस। शिवम ने लैम्बोर्गिनी से 6 लोगों को रौंदा था, जिसके बाद पुलिस ने गिरफ्तारी की है। हालांकि शुरुआत में पुलिस की लापरवाही जरूर सामने आई थी, लेकिन अब पुलिस ने गिरफ्तार शिवम मिश्रा को कर लिया है। हिट एंड रन का ये पूरा मामला है। कोर्ट में ये पूरा मामला चल रहा है। शिवम मिश्रा के वकील की तरफ से कोर्ट के सामने कई दलीलें भी दी गई। हालांकि शिवम मिश्रा की अब मुश्किलें बढ़ती हुई जरूर दिखाई दे रही है। शुरुआत में वकील की तरफ से कहा गया कि शिवम गाड़ी नहीं चला रहा था, ड्राइवर गाड़ी चला रहा था। कई तस्वीरें और सीसीटीवी फुटेज जब खंगाले गए तो ये सामने निकल कर आया कि गाड़ी में शिवम मौजूद था, गाड़ी शिवम ही चला रहा था। अब देखिए, जांच होगी, जांच के बाद ही सवाल जवाब शिवम से होंगे और उसके बाद ही चीजें खुलकर निकलकर सामने आएगी। लेकिन फिलहाल जो बड़ी खबर सामने आ रही है वो ये कि शिवम मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया गया है। तंबाकू कारोबारी का बेटा है शिवम मिश्रा। लैम्बोर्गिनी से 6 लोगों को रौंदने का आरोप शिवम मिश्रा पर लग रहा है और यही वजह है कि कानपुर हिट एंड रन केस में शिवम मिश्रा की गिरफ्तारी पुलिस ने कर ली है। और हादसे के बाद से ही शिवम मिश्रा फरार चल रहा था। अब पुलिस ने मेडिकल के बाद शिवम मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया है। तो देखिए, शिवम मिश्रा को कोर्ट पुलिस लेकर पहुंची है। गिरफ्तारी के बाद अब कोर्ट में शिवम मिश्रा की पेशी होगी, जिसके बाद पुलिस से शिवम मिश्रा की रिमांड मांग सकती है। और बताया जा रहा है कि शिवम ने लैम्बोर्गिनी से 6 लोगों को रौंदा था। हालांकि आरोप अभी लग रहा है, वकील की तरफ से तमाम बातें कही जा रही है। वहीं ड्राइवर जिसका नाम वकील की तरफ से लिया गया, उसने भी कोर्ट के सामने जाकर कहा कि गाड़ी वही चला रहा था। क्या कोई दबाव था या शिवम मिश्रा को बचाने की कोशिश की जा रही है, ये सवाल भी उठ रहे हैं। शिवम मिश्रा के पिता की तरफ से भी तमाम बयान मीडिया के सामने दिए गए। हालांकि देखिए, गोल-मोल बातें भी निकलकर इसमें सामने आ रही है। जिस तरह से सीसीटीवी फुटेज सामने आया, उसके बाद अब तमाम खुलासे हो रहे हैं, क्योंकि एक तस्वीर ये सामने आई थी जिसमें से बाउंसर शिवम मिश्रा को गाड़ी में से बाहर निकालते हुए दिख रहे थे। और शाम हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। शाम, कोर्ट में पुलिस कितनी देर में पेशी शिवम मिश्रा की करने वाली है? देखिए, आपको बता दें कि सबसे बड़ा अपडेट यही है कि शिवम की पेशी करा दी गई है। शिवम को कोर्ट में पेश कर दिया गया है और कोर्ट में शिवम मौजूद है और शिवम के अधिवक्ताओं का कहना यह है कि वो अपना पक्ष एक ड्राइवर खुद कह रहा है, अपनी गवाही दे रहा है, अपना हलफनामा दे रहा है कि वह उस वक्त गाड़ी को चला रहा था। तो ऐसे में पुलिस क्यों इस बात को नहीं मान रही है, वो अपना पक्ष रखेंगे। अभी कोर्ट निर्णय करेगा कि उसे न्यायिक हिरासत में भेजना है, उसे जमानत देनी है, क्योंकि एफआईआर में उसका नाम है। तो ऐसे में क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है, किस तरीके से दोनों पक्ष की दलील सुनने के बाद क्या फैसला आता है, ये कोर्ट निर्णय करेगा। लेकिन इस पूरे मामले में शुरुआत से ही शिवम मिश्रा को सेव करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे थे। चाहे उनके पिता का बयान हो, चाहे उनके वकीलों का बयान हो, लगातार वो यही कहते हैं कि शिवम मिश्रा हादसे के वक्त गाड़ी में मौजूद जरूर था, लेकिन गाड़ी शिवम मिश्रा नहीं चला रहा था। जबकि जब दबाव बना तब पुलिस ने इस बात को माना कि शिवम मिश्रा गाड़ी चला रहा था और पुलिस के अधिकारी लगातार इस बात को दोहराते भी रहे कि शिवम मिश्रा ही चालक था और उसके बाद उसे फरार कर दिया गया। हालांकि शिवम के पिता ने यह बात कही कि हादसे के समय उसकी तबीयत खराब हो गई थी और उसके बाद उसे दिल्ली भेज दिया गया था। लेकिन सबसे बड़ा अपडेट एक ये है कि पुलिस ने दावा ये किया है कि उसकी गिरफ्तारी कानपुर से ही की गई है, यानी वो कानपुर में ही मौजूद था। की तबीयत खराब होने की वजह से उसे दिल्ली भेजा गया और दिल्ली में उसका इलाज चल रहा है। क्राइम ब्रांच ने उसे सिविल लाइंस से गिरफ्तार करने का दावा किया है और उसे गिरफ्तार करने के बाद कोर्ट में पेश कर दिया गया है। फिलहाल कोर्ट दोनों पक्ष के वकील, बचाव पक्ष और जो डीजीसी है, वो अपना पक्ष यहाँ पर रखेंगे और उसके बाद देखना ये होगा कि आखिर इस मामले में क्या निर्णय आता है, क्योंकि लगातार इस मामले को घुमाने का प्रयास किया गया। एक ऐसे शख्स को गया जो दावा करता है कि वो उस वक्त गाड़ी चला रहा था। तस्वीर सामने आई थी जिसमें बाउंसर शिवम मिश्रा को बाहर निकालते हुए दिखाई दे रहे थे। पुलिस इस पूरे मामले को किस एंगल से आगे जांच के लिए लेकर जाती हुई दिखाई दे रही है? देखिए, जो वीडियो फुटेज सामने आई, उन्होंने इस पूरे मामले में बहुत अहम रोल अदा किया है, क्योंकि शुरुआती दौर में जो शिवम मिश्रा का परिवार है, पुलिस के ऊपर दबाव बना लिया था। पुलिस ने शुरुआती दौर में कोई कार्रवाई नहीं की, यहाँ तक कि जो गाड़ी थाने पहुंची तो उसे ढक दिया गया, जिससे गाड़ी में किसी तरीके की कोई खराबी ना आने पाए। लेकिन बाद में जब मीडिया का प्रेशर बना और तमाम सियासी लोगों ने मामले में बयानबाजी करना शुरू किया, उसके बाद पुलिस का रुख बदला। पुलिस ने पहले मामले में एफआईआर अज्ञात में दर्ज की, बाद में शिवम मिश्रा का नाम बढ़ाया और इसके बाद लगातार पुलिस के अधिकारी ये कहते रहे कि शिवम मिश्रा ही गाड़ी चला रहा था। तमाम फुटेज इस बात की पुष्टि करते हैं।
कि शिवम मिश्रा गाड़ी चला रहा था, क्योंकि पहले दिन का जो फुटेज है उसमें दिख रहा है कि बाउंसर शिवम मिश्रा को जब लोगों से निवेदन है एक एक करके अगर पूछेंगे तो अभी थोड़ा अभी इंतजार करिए, रिमांड के पेपर हम लोग देखें फिर बताएंगे ना। अभी पेपर देखने को मिले नहीं, रिमांड के पेपर देखने को मिले उसमें लिखा होगा ना, अभी देखने को नहीं मिले। अभी हम लोग तैयारी कर रहे हैं पेपरों की। मुझे 15-20 मिनट का टाइम दीजिए, पेपर देख ले फिर बताते हैं आपको। तो देखिए, कानपुर हिट एंड रन केस से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कोर्ट में शिवम मिश्रा को पेश कर दिया गया है, न्यायिक हिरासत में इसको लिया जा सकता है। आरोपी शिवम मिश्रा अभी आरोपी बनाए गए हैं, लेकिन देखिए आरोपी पक्ष के जो वकील है वो भी निकलकर सामने आए और मीडिया के सामने उन्होंने कहा कि कुछ समय मुझे दीजिए, रिमांड के पेपर्स वो देखेंगे, उसके बाद ही वो कोई बयान देंगे। कोई स्पष्ट उन्होंने बात कही नहीं है। श्याम लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। श्याम, जिस तरह से हम देखते आ रहे हैं कि जब भी कोई वीआईपी एंगल सामने आता है, जब भी कोई बड़ा कारोबारी या कोई बड़े व्यक्ति का नाम इस तरह के मामलों में सामने आता है तो उसे बचाने की कोशिश की जा रही होती है। अब जब आरोपी का वकील सामने आए, उन्होंने भी कोई स्पष्ट बात कही नहीं। उन्होंने समय मांगा मीडिया के सामने कि मुझे थोड़ा समय दीजिए, उसके बाद ही मैं कोई बात कहूंगा। देखिए, ये आपको बता दें कि जो आरोपी पक्ष है उसके लिए भी अनएक्सपेक्टेड था कि पुलिस शिवम की गिरफ्तारी कर सकती है, क्योंकि उन्होंने जो नैरेटिव सेट किया वो लगातार ये कहने की कोशिश कर रहे थे कि शिवम अस्पताल में भर्ती है, उसका इलाज चल रहा है, गाड़ी कोई और चला रहा था, लेकिन पुलिस इन दलीलों को मानने के लिए तैयार नहीं थी। दरअसल इस पूरे मामले में शुरुआती दौर में जो लापरवाही बरती गई, उसके बाद मुख्यमंत्री ने खुद इस मामले का संज्ञान लिया था और पुलिस कमिश्नर को ताकीद किया था कि मामले में किसी भी तरीके की लापरवाही ना बरती जाए। यही वजह है कि पुलिस शुरुआती लापरवाही के बाद इस मामले में बिल्कुल एक्टिव नजर आई। जिस तरीके से कल एक ड्राइवर को पेश किया गया मोहन नाम के, और उसने दावा किया कि वो गाड़ी चला रहा था, अपना हलफनामा पेश किया कोर्ट के सामने, उसको उसका आत्मसमर्पण कराया गया, उसके लिए जमानत की मांग की गई। तो ऐसे में कानपुर पुलिस ने तत्काल अपने पक्ष को रखा और ये कहा कि जब वो उस मामले में आरोपी नहीं है, वांछित नहीं है, तो उसे कोर्ट में कैसे पेश किया जा सकता है। तो कानपुर पुलिस इस पूरे मामले में अब बेहद एक्टिव नजर आ रही है। हालांकि शुरुआती दौर में जो कुछ देखने को मिला वो वाकई में शर्मसार करने वाला था। जिस तरीके से वीआईपी ट्रीटमेंट लोगों को दिया गया, जिस तरीके से गाड़ी को वीआईपी ट्रीटमेंट दिया गया, वाकई में शर्मसार करने वाला था। लेकिन अब इस मामले में पुलिस एक्टिव है, क्योंकि कल जैसे ही कोर्ट की कार्यप्रणाली खत्म हुई उसके बाद ही पुलिस सूत्रों से सूचना आने लगी थी कि कई टीमों का गठन कर दिया गया है और कुछ टीमें दिल्ली के लिए भी रवाना की गई है और वहां से शिवम की गिरफ्तारी संभव है। लेकिन बड़ी खबर यही है कि उसकी गिरफ्तारी दिल्ली से ना होकर के कानपुर से की गई है। कानपुर में क्राइम ब्रांच ने उसे गिरफ्तार किया और उसे अब कोर्ट में पेश कर दिया गया है। थोड़ी ही देर बाद दोनों पक्ष के वकील अपना पक्ष रखेंगे और देखना यह होगा कि कोर्ट आज क्या निर्णय लेता है। जी, लेकिन शायद जिन 6 लोगों को रौंदा है, जो आरोप शिवम पर लग रहा है, वो उनकी पक्ष के वकीलों की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है? वो किस तरह की मांग कर रहे हैं? क्या वो जांच की मांग कर रहे हैं या फिर वो और कोई मांग कर रहे हैं कि इस पर कानूनी कार्रवाई ठीक तरह से होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए, या फिर कोई मुआवजा उन्हें मिलना चाहिए, पैसा मिलना चाहिए, समझौता होना चाहिए? वो लोग क्या मांग कर रहे हैं कोर्ट से? देखिए, आपको बता दें कि इस पूरे मामले में सिर्फ एक पीड़ित निकल करके सामने आया था जिसने मामले में एफआईआर दर्ज कराई थी। तौसीफ नाम के उस पीड़ित ने अब आरोपी पक्ष से समझौता कर लिया है। उसने लिखित में समझौतानामा दे दिया है कि उसे किसी तरीके की कोई कार्रवाई नहीं चाहिए। कल जब कोर्ट में बहस चल रही थी तो इस दौरान जो आरोपी पक्ष के वकील हैं उन्होंने उस समझौतेनामे को भी कोर्ट में पेश किया था। तो उस वक्त कोर्ट ने ये हिदायत दी थी कि ये समझौतानामा कोर्ट में जो भी आदेश होगा वो आपके सामने होगा। आपको क्या लगता है कितना समय लगेगा इस कोर्ट प्रोसीडिंग में? मेरे ख्याल से 2-2.5 घंटे हो जाना चाहिए। 2-2.5 घंटे हो जाएगा। हाँ। अच्छा, एक लास्ट कुछ शिवम चंद्र बात है, शिवम को लाए आवाज से गिरफ्तार किया है या पुलिस ने अरेस्टिंग की है। अब वो कहाँ से लेकर के आए हैं, मेरी जहाँ तक जानकारी को एम्बुलेंस से अपने निवास स्थान को जा रहे थे। शिवम की तबीयत खराब थी, दिल्ली में एडमिट। जी बिल्कुल तबीयत खराब थी। अगर दिल्ली से लाए तो ये पुलिस, क्योंकि पुलिस ने अरेस्टिंग की है, ये जानकारी हमें नहीं कि पुलिस ने कहाँ से अरेस्ट किया है। पेपर देखिए, पुलिस ने जो सबमिट किया है अभी हमने, क्योंकि माननीय न्यायालय के सामने सरेंडर प्रार्थना पत्र दे दिया हुआ है, उसमें अभी सुनवाई हो जाने दीजिए, देखते हैं। सरेंडर प्रार्थना पत्र दिया हुआ है। ठीक है, थैंक यू। तो देखिए, शिवम मिश्रा को पुलिस कोर्ट में लेकर पहुंची है और पेशी शिवम मिश्रा की हो रही है।
शिवम मिश्रा, जब से ये मामला सामने आया था उसके बाद से शिवम मिश्रा जो है वो गायब था, लेकिन अब बताया जा रहा है कि शिवम मिश्रा को कानपुर से ही गिरफ्तार किया गया है। जमानत प्रार्थना पत्र दे दिया गया है माननीय न्यायालय के बैठने पर, उस पर आर्गुमेंट होंगे। ड्राइवर को, जो शिवम मिश्रा को फाल्सली इम्प्लीकेट किया गया है, वो गाड़ी नहीं चला रहा था। पुलिस ने उसको नाहक में बेनाहक जो है गिरफ्तार किया। नहीं, बिल्कुल नहीं चला रहा था। हॉस्पिटल से निकलते ही गिरफ्तार कर लिया। पारस हॉस्पिटल जी, कानपुर। अरे भाई, दिल्ली में इलाज चल रहा था ना, आज भी डॉक्टर की एडवाइस पे है। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।